हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। बोर्ड एग्जाम काफी नजदीक है और मैं आपको हर एक चैप्टर का वन शॉट लेकर आया हूं। 14 दिन में 14 चैप्टर कंप्लीट करेंगे बच्चों, और आपको सुनहरा मौका है कि 100 आउट ऑफ 100 नंबर आप लेकर आए। यहाँ पर मैं आपको चैलेंज देता हूं कि 100 आउट ऑफ 100 नंबर आपके जरूर आएंगे अगर आपने सारे लेक्चर अच्छे से अटेंड किए हैं और मेरे साथ हर एक क्वेश्चन लगाते चले हैं। तब यहाँ पर हम लोग कॉन्सेप्ट भी समझेंगे और साथ साथ इससे जो रिलेटेड जो जितने भी तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं बच्चों, वो सारे क्वेश्चन करेंगे। मैं बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आया हूं जो कि बोर्ड एग्जाम को बिल्कुल हिट करेंगे। अगर आप इस वीडियो पर आ गए हैं तो प्लीज जरूर इस वीडियो को देखें और अपने फ्रेंड्स को भी फॉरवर्ड करें। देखिएगा कि आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर ये क्वेश्चन फंसेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं रियल नंबर्स की। अगर आपने पहले नहीं पढ़ रखा है फिर भी ये हर एक कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर समझ में आएगा। तो चलिए देखते हैं कि आखिर ये रियल नंबर होता क्या है बच्चों, बिना किसी देरी के। देखिए, रियल नंबर का मतलब होता है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या का मतलब होता है कि वैसे नंबर जिसको हम रियल नंबर लाइन पर प्लॉट कर सकते हैं। ये देखिए नंबर लाइन इसको बोला जाता है। नंबर लाइन में यहाँ पे बीच पे जीरो होता है और इधर पॉजिटिव नंबर होते हैं अप टू इन्फिनिटी जाते हैं, और यहाँ पर निगेटिव नंबर होते हैं और ये अप टू माइनस निगेटिव जाते हैं। राइट साइड पर 1 2, हाँ इनके बीच में भी नंबर होंगे जो डेसिमल वाले होंगे, जो फ्रैक्शन वाले होंगे। ऐसे चलते चलते इन्फिनाइट तक जाएगा। और यहाँ पर निगेटिव में -1 -2 और इनके बीच वाले भी नंबर होंगे -1.5 -2.5 इस तरह से, यानी कि डेसिमल वाले नंबर होंगे जो कि इन्फिनाइट तक जाएंगे। तो इन सारे नंबर्स को जिसको हम नंबर लाइन पर प्लॉट कर सकते हैं बच्चों, उसको हम लोग बोलते हैं रियल नंबर्स। रियल नंबर में एक और चीज बात ध्यान देने की है कि रियल नंबर कैसे बनता है। तो ये दो नंबर को जोड़कर बनता है, दो नंबर को कंबाइन करके रियल नंबर बनता है। वो होते हैं रेशनल नंबर, और दूसरा आप लोग बताइए, और दूसरा क्या होता है, इरेशनल नंबर। ठीक है, इसके बारे में हम लोग डिटेल से समझेंगे कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर हम किसे कहते हैं। ये एक तरह से आपका रिकैप भी हो जाएगा क्लास 9th और क्लास 10th दोनों का। देखिए, मैं आगे बढ़ता हूं और आपको बताता हूं कि आखिर रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर किसको कहते हैं। रेशनल नंबर बच्चों, हम लोग उन नंबर को कहते हैं रेशनल नंबर, इसको हम लोग हिंदी में परिमेय संख्या कहते हैं। वैसे नंबर जिसको p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, जहां पर p और q क्या है, इंटीजर्स हैं, एंड q नॉट इक्वल टू 0 है। क्या है, q नॉट इक्वल टू 0 है, और p और q क्या है, इंटीजर्स है। ठीक है, और इनका जो रेशनल नंबर है उनका जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो क्या होता है, टर्मिनेटिंग होता है। क्या होता है, टर्मिनेटिंग या फिर रिपीटेड होता है। फॉर एग्जांपल 2.30, ये क्या होगा, एक रेशनल नंबर होगा क्योंकि यहां पर टर्मिनेट कर गया है। या फिर मैं बोलूं कि 2.333 एंड सो ऑन, ये भी एक रेशनल नंबर है क्योंकि ये रिपीट कर रहा है अपने आप को। जबकि इरेशनल नंबर क्या होते हैं बच्चों, इरेशनल नंबर अगर हम देखें तो ये होते हैं वैसे नंबर जिसको आप p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, जहां पर q क्या मैंने लिखा है, नॉट इक्वल टू 0। q 0 के बराबर नहीं हो सकता क्योंकि मैथ्स में अगर हम एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 करते हैं वो मैथ्स में अभी डिफाइंड नहीं किया गया है। ठीक है, तो उन नंबर को क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पे इरेशनल नंबर में कि वैसे नंबर्स जिनका डेसिमल एक्सपेंशन ना ही टर्मिनेटिंग हो और ना ही रिपीटिंग हो, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर्स को हम लोग क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर कहते हैं। फॉर एग्जांपल √3 √2, ये सब नंबर क्या है, इरेशनल नंबर है। पाई एक क्या है, इरेशनल नंबर है। कोई बोलेगा कि सर कि पाई को तो हम 22/7 लिख देते हैं। बच्चे, ये जो 22/7 जो है ये हम अप्रोक्सीमेटली निकालते हैं, ना कि एग्जैक्ट वैल्यू है 22/7। ठीक है ना, पाई की जो वैल्यू होती है वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होती है, इसलिए पाई भी क्या है, एक इरेशनल नंबर है। कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या है। जैसे कि √3 का आप डेसिमल एक्सपेंशन करते हैं तो 1.732 और ये सो ऑन बढ़ता जाता है। उसी तरह से जैसे √2 का आप डेसिमल एक्सपेंशन करते हैं बच्चों तो 1.412 इस तरह से आगे बढ़ता जाता है। तो हम इसको क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर कहेंगे। ये रिपीट नहीं कर रहा है अपने आप को और ना ही ये टर्मिनेट हो रहा है। ठीक है, होप कि समझ में आया हो। रेशनल नंबर में और भी नंबर्स आ जाते हैं बच्चों, जैसे
रेशनल नंबर में आ जाता है। नेचुरल नंबर होता है ये सबसे, यहां पर सेट में, इसके सेट में सबसे छोटा जो सेट है वो नेचुरल नंबर है, जो कि प्राकृत संख्या यानी काउंटिंग के नंबर हैं। इससे बड़ा जो सेट आता है, बड़ा गोला अगर हम बनाएंगे तो ये बड़ा गोला क्या आएगा, होल नंबर का आएगा, होल नंबर, जिसमें जीरो भी ऐड कर देते हैं तो होल नंबर बन जाता है। उसके बाद क्या आएगा, इंटीजर का आएगा, और इंटीजर में दोनों नंबर होते हैं, प्लस और माइनस दोनों नंबर होते हैं, लेकिन ये यहां पे डेसिमल नहीं होता इंटीजर में, फ्रैक्शन नहीं होता इंटीजर में। उसी तरह से दो नंबर और हमें पढ़ने हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है इस लेक्चर में, आपको प्राइम नंबर और को प्राइम नंबर। जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए और हम आगे बढ़ते हैं, प्राइम नंबर और को प्राइम नंबर जानते हैं। चलिए, तो इसको मैं हटा देता हूं और हम समझते हैं कि प्राइम नंबर और को प्राइम नंबर में डिफरेंस क्या है। बहुत लोग इसको सेम ही मान लेते हैं, बहुत सारे बच्चे प्राइम नंबर को और को प्राइम नंबर को सेम ही समझ लेते हैं, जो कि समझना बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। ये दोनों सेम नंबर नहीं होते मेरे बच्चे, है ना। नंबर्स देखिए, प्राइम नंबर्स और को प्राइम नंबर नाम से सेम ही लग रहा है, लेकिन है ये डिफरेंट। प्राइम नंबर हम उनको बोलते हैं जिनका सिर्फ और सिर्फ दो ही फैक्टर है। क्या है, सिर्फ और सिर्फ दो फैक्टर है। फैक्टर का मतलब कि जिससे वो डिवाइड हो जाए, वो है वन और इटसेल्फ, वन एंड इटसेल्फ, वन एंड इटसेल्फ। अगर किसी के यही दो फैक्टर हैं तो उसको क्या कहा जाएगा, प्राइम नंबर कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे 2, ठीक है, 3, 5। मुझे आवाज आ रही है कैमरे से कि कोई बोल रहा है कि सर 1 क्या प्राइम नंबर है? नहीं भाई, 1 प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि 1 का सिर्फ और सिर्फ एक ही फैक्टर है, वो क्या है, इटसेल्फ है। 1 और इटसेल्फ बोलो तो एक ही तो फैक्टर निकलेगा ना, जो कि 1 ही है। जबकि प्राइम नंबर में डेफिनेशन क्या है कि वैसे नंबर्स जिनका दो फैक्टर हो, एटलीस्ट दो फैक्टर हो, एटलीस्ट एटमोस्ट दो फैक्टर हो, 2, 3, 4, 2, 3, 5, ये सब क्या है, प्राइम नंबर है। यानी कि यहां पे दो फैक्टर है, 1 और इटसेल्फ, ठीक है। को प्राइम नंबर क्या होते हैं, को प्राइम नंबर हमेशा पेयर्स में होते हैं। कैसे होते हैं, पेयर्स में होते हैं। फॉर एग्जांपल, और को प्राइम नंबर का जो एचसीएफ आता है, जो कि आगे हम लोग सीखने वाले हैं, एचसीएफ और एलसीएम, उनका 1 आता है। मतलब कहने का कि उन दो पेयर में, ये जो पेयर, जो दो नंबर बन रहे हैं, दो नंबर का जो पेयर बना रहे हैं हम लोग, उसमें सिर्फ और सिर्फ कॉमन एक ही फैक्टर हो, जो कि 1 हो, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए 1 और 4, ये भी क्या है, को प्राइम नंबर है। जबकि आप देख रहे हैं कि 4 प्राइम नंबर नहीं होता है, लेकिन ये को प्राइम नंबर होगा किसके साथ, 1 के साथ। ये 3 के साथ भी को प्राइम नंबर हो सकता है, क्योंकि 1 और 4 में और कोई कॉमन चीज नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 1 है। इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, को प्राइम नंबर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, को प्राइम नंबर बोलेंगे। 3 और 4 को भी को प्राइम नंबर बोला जा सकता है, क्योंकि इन दोनों के बीच में एचसीएफ क्या है, 1 है। कोई और नंबर इनके दोनों के बीच में कॉमन नहीं है, इसलिए क्या बोलेंगे, को प्राइम नंबर बोलेंगे। को प्राइम नंबर हमेशा पेयर्स में आता है, समझ लो भाई, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग अब देखते हैं, फैक्टर्स के बारे में पढ़ते हैं। इस चैप्टर में फैक्टर्स और मल्टीपल जानना जरूरी है बिफोर एलसीएम एंड एचसीएफ, ठीक है। देखिए फैक्टर्स क्या होता है, तो वैसे फैक्टर, किसी का फैक्टर जब हम लोग निकालते हैं ना, इसका मतलब है कि हम वैसे नंबर ढूंढ रहे हैं जो कि उस नंबर को डिवाइड कर दे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूं 4, तो 4 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 1 से भी डिवाइड हो जाता है, तो इसका फैक्टर 4 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 1 भी हो जाएगा। 4 2 से भी डिवाइड हो जाता है, तो 2 भी 4 का फैक्टर बन जाएगा। 4 खुद से भी 4 से डिवाइड हो जाता है, तो 4 भी 4 का फैक्टर बन जाएगा, ठीक है। तो यहां पर 4 के कितने फैक्टर हो गए, 1 2 3। अगर मैं बोलूं कि आप बताइए 16, या फिर और भी कुछ ले लेते हैं हम लोग, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि 10 का क्या क्या फैक्टर होगा, तो ये कौन कौन से नंबर से डिवाइड होता है, 1 से तो होता ही है। 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, हर एक नंबर का फैक्टर होता है 1। हम रियल नंबर की बात कर रहे हैं, तो 10 का 1 हो गया फैक्टर, 2 भी हो गया। क्या 3 होगा, नहीं। क्या 4 होगा, नहीं। क्या 5 होगा, हाँ होगा। 6 नहीं होगा, 7 नहीं होगा, 8 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, 10 होगा, ठीक है। तो ये सब इसके क्या हो गए, फैक्टर्स हो गए। अब आते हैं मल्टीपल्स पे। क्या आते हैं, मल्टीपल्स पे। तो मल्टीपल क्या होगा, मल्टीपल उसे बोलते हैं जो कि किसी के टेबल में आता है। फॉर एग्जांपल, कि अगर मैं बोलूं कि 2 का मल्टीपल लिखो, तो 2 का आप क्या लिख दोगे, टेबल लिख दोगे। 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10, फिर 12, ऐसे चलता जाएगा, ठीक है। उसी तरह से मैंने बोला कि आप लिखिए 15 का, तो 15 के मल्टीपल्स क्या क्या हो गए, 15 खुद हो गया,
30, फिर 15 दूनी 30, 15 तिया 45, फिर 60, है ना, ऐसे चलता जाएगा। तो इसके ये मल्टीपल्स हो गए। फैक्टर्स में हमें क्या यहाँ पे पढ़ना है, प्राइम फैक्टर्स। अभी मैंने बताया था प्राइम नंबर, तो वैसे फैक्टर्स जो कि प्राइम नंबर हो उसको हम क्या बोलेंगे, प्राइम फैक्टर्स बोलेंगे। हमें क्या निकालना होता है, प्राइम फैक्टर ही निकालना होता है एलसीएम और एलसीएम और एचसीएफ में, ठीक है। तो प्राइम फैक्टर हम किसी का करेंगे, यानी कि उसको हम लोग इस तरह से फैक्टर निकालेंगे कि उनके फैक्टर्स क्या आने चाहिए, प्राइम नंबर आना चाहिए। क्या आना चाहिए, प्राइम नंबर। फॉर एग्जांपल जैसे कि मान लो 20 है, तो 20 के फैक्टर्स 2 भी हो रहा है, ठीक है। इसका 4 भी फैक्टर हो रहा है, लेकिन 4 क्या प्राइम फैक्टर होगा, नहीं होगा। सिर्फ 2 क्या होगा, इसका प्राइम फैक्टर होगा। और क्या इसका प्राइम फैक्टर होगा, क्या 3 होगा, नहीं होगा। क्या 4 तो प्राइम है ही नहीं, प्राइम नंबर, तो 4 नहीं होगा। 5 होगा क्योंकि 5 प्राइम नंबर भी है। तो ये क्या हो जाएंगे, प्राइम फैक्टर हो जाएंगे। 2 और 5 ये प्राइम फैक्टर में काउंट होंगे 20 के, ठीक है। वैसे क्या क्या होते हैं, तो इसका प्राइम फैक्टर अगर हम करते हैं तो 2 का स्क्वायर इंटू 5 बोल सकते हैं, ठीक है, इसका प्राइम फैक्टर में। इसी तरह से हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझते हैं कि एलसीएम और एचसीएफ का हम लोग बच्चों कॉन्सेप्ट समझते हैं। यानी कि यहां बेसिक चीज क्या है एलसीएम और एचसीएफ में। देखिए, एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या होता है बच्चों, लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, ठीक है। नाम से ही पता चल रहा है कि हमें क्या फाइंड आउट करना है, मल्टीपल फाइंड करना है। लेकिन किसमें, 2 नंबर या 2 से अधिक नंबर्स के बीच में वो कॉमन हो और लीस्ट हो, यानी कि सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल हमें देखना होता है। एग्जाम्पल से बेहतर समझ में आएगा। देखिए एग्जाम्पल एक लेता हूं मैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं बच्चों। जैसे मान लेते हैं कि मुझे निकालना है एलसीएम 20 और 30 का। क्या निकालना है, 20 और 30 का एलसीएम निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इसके मल्टीपल्स लिखना स्टार्ट करेंगे। 20, फिर क्या आ जाएगा 40, फिर क्या आ जाएगा 60, है ना। इस तरह से आगे बढ़ता जाएगा, ठीक है। फिर इसका भी हम लोग लिख लेंगे 30, फिर क्या आ जाएगा 60, है ना। इसको और बढ़ा देते हैं, फिर आ जाएगा ये 60 के बाद 80, फिर 100, फिर क्या आ जाएगा 120 और एंड सो ऑन, अनंत तक चलता जाएगा, ठीक है। यहां पर देखिए 30, 60, फिर आ जाएगा 90, फिर आ जाएगा 120 और अनंत तक चलता जाएगा। अब इनमें देखिए आप कॉमन फाइंड कीजिए कि कॉमन क्या आ रहा है। तो यहां पर देखिए 120 कॉमन है, तो क्या मैं इसको एलसीएम बोल दूं, नहीं। हमें क्या देखना है कि कॉमन हो और वो सबसे छोटा कॉमन हो, सबसे लीस्ट कॉमन हो, ठीक है। सबसे लीस्ट कॉमन हमें देखना है। तो देखिए यहां पर 60 भी कॉमन आ रहा है, उससे पहले और कोई कॉमन नहीं आया, तो सबसे लीस्ट कॉमन क्या हो गया, यहां पे 60 हो गया। इसीलिए इसका एलसीएम क्या हो जाएगा बच्चों, 60 हो जाएगा। इसलिए इसका नाम है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। होप कि आपको समझ में आया हो। आगे और भी कॉमन आएंगे, लेकिन हमें सबसे एलसीएम में क्या लेना है, सबसे छोटा वाला कॉमन लेना है, ठीक है। तो ये है एलसीएम का कॉन्सेप्ट। एचसीएफ क्या कहता है, एचसीएफ देखिए, एचसीएफ का बेसिक चीज क्या है, एचसीएफ का बेसिक चीज क्या है बच्चों। एचसीएफ कहता है कि एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वहां पर मल्टीपल था और यहां पर क्या है, फैक्टर है। इसको जीसीडी भी बोलते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, ठीक है। ग्रेटेस्ट, इसको जीसीडी भी बोला जाता है। एक और नाम है इसका जीसीडी, यानी कि ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर का मतलब कि वो जो कि डिवाइड कर दे। तो कॉमन फैक्टर बोले या कॉमन डिवाइजर बोले, उसका मतलब है एचसीएफ ही है। अब यहां पर देखते हैं एग्जांपल से कि यहां पर क्या बात कर रहा है। वैसा होना चाहिए कि कॉमन भी होना चाहिए, फैक्टर होना चाहिए और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होना चाहिए। जैसे कि 12 और मान लो 16 का हमें एचसीएफ निकालना है, तो क्या करेंगे, 12 के फैक्टर्स निकाल लेंगे, क्योंकि यहां पर फैक्टर की बात चल रही है, एलसीएम में मल्टीपल की बात चल रही थी। तो इसका फैक्टर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा फैक्टर, ठीक है। अच्छा 1 तो होता ही है, तो 1 2 3 भी है इसका फैक्टर, 4 भी है, 6 भी है और 7 है, नहीं है 8 नहीं है, 9 नहीं है, 10 नहीं है, 11 नहीं है, 12 है, ठीक है। बस इतना। 16 का देख लेंगे, 1 तो है ही, 2 भी है, 3 नहीं है, यहाँ पे 4 है, ठीक है। फिर 5 नहीं है, 6 नहीं है, 7 नहीं है, 8 है,
ठीक है, 9 नहीं है, 10 नहीं है, 11 नहीं है, 12 नहीं, 13, 14, 15, फिर 16। तो ये नंबर्स हैं जो कि इसके फैक्टर हैं 16 के। 1 से भी डिवाइड होता है, 2 से भी होता है, 4 से भी होता है, 5 से नहीं होता है, 6 से नहीं होता है, 7 से नहीं होता, 8 से होता है, 9 से नहीं होता, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 से होता है। ठीक है, अब यहां पर देखिए कि कॉमन फैक्टर क्या क्या आ रहे हैं। ये भी कॉमन फैक्टर है, ये भी कॉमन फैक्टर है, ये भी कॉमन फैक्टर है, ठीक है, और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो यहां पर सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हुआ, 4। तो यहां पर HCF क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, देखिए तो ये बेसिक चीज है, इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आखिर इसको हमने क्यों कहा, या फिर ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर क्यों कहा इसको। क्योंकि यहां पर देखिए और भी फैक्टर्स आ रहे थे, लेकिन जो सबसे हाईएस्ट कॉमन आया ना फैक्टर, हमने उसी को लिया है। ठीक है, तो ये है HCF। लेकिन क्या हमें हर बार इसी तरह से लिख कर करना पड़ेगा क्या? ये तो छोटा नंबर था, लेकिन अगर मान लीजिए कि मैंने 208, 108 ऐसे कुछ नंबर दे दिए, तो फिर तो आप करते रह जाइएगा, पूरा एग्जामिनेशन खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो हमें इस मेथड को अप्लाई नहीं करना है। हमारे जो क्लास 10th में जो मेथड है वो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, बड़ा ही सुंदर सा मेथड है, बड़ा ही इजी सा मेथड है, हम उस मेथड को फॉलो करेंगे। तो चलते हैं उस मेथड की तरफ। चलिए आइए, अब हम लोग देखते हैं कि HCF का कॉन्सेप्ट यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या प्राइम फैक्टराइजेशन से हम लोग यहां पर HCF देखते हैं कि HCF क्या होता है। बड़ा ही सुंदर सा आपके NCERT में डेफिनेशन दे रखा है बच्चों HCF का, और ये सबसे कारगर डेफिनेशन है, इससे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। देखिए, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर, ध्यान दीजिएगा, स्मॉलेस्ट पावर का प्रोडक्ट है, किसका स्मॉलेस्ट पावर हो, ईच कॉमन प्राइम फैक्टर। क्या हो वो फैक्टर, तो क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए वो फैक्टर का, है ना, और प्राइम फैक्टर होना चाहिए। तो वैसे कॉमन प्राइम फैक्टर का हम क्या ले लेंगे, लीस्ट पावर ले लेंगे या स्मॉलेस्ट पावर ले लेंगे, उनका प्रोडक्ट कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, HCF निकल आएगा। एग्जाम्पल के तौर पर हमने इसका इस्तेमाल किया है कि 240 और 360 का आपको क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमें HCF निकालना है। तो सबसे पहले इसका प्राइम फैक्टर कर लेते हैं। ठीक है, इसका सबसे पहले बच्चों प्राइम फैक्टर कर लिया जाए। तो अगर हम 240 का प्राइम फैक्टर कैसे निकालेंगे, आप लोग को निकालने आता होगा। पहले 2 से इसको डिवाइड कीजिए तो 120 आ जाएगा, फिर 2 से 60, 30, फिर 15, फिर 3 और 5। तो यहां पर देखिए 2 कितने टाइम्स आ गया, 4 टाइम आ गया, तो 2 to the power 4 लिख सकता हूं मैं, फिर 3 into 5 लिख सकता हूं। ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया, किसका, 240 का। नेक्स्ट 360 का भी कर दीजिए, तो 360 का लीजिए, कर देते हैं भाई, तो कीजिए सर। 180 आ गया, फिर 90 आ गया, फिर 45 हो गया, फिर 3 से 15, फिर 3 से 5। तो इसका क्या आ गया, 2 का क्यूब यानी कि 8 हो गया, और 3 का स्क्वायर यानी कि 9 हो गया। तो 9 8 72, 72 इंटू 5 क्या हो जाएगा, 360 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है कि हमें कॉमन फैक्टर पहले देखना है। क्या लिखा हुआ है, कॉमन प्राइम फैक्टर। तो प्राइम फैक्टर तो हमने कर लिया, अब इसमें कॉमन प्राइम फैक्टर क्या क्या आ रहा है, 2 भी कॉमन है, 2 भी देखिए यहां भी 2 अवेलेबल है, यहां भी 3 भी है और 5 भी, यानी कि तीनों यहां पे कॉमन फैक्टर हैं। अब इसके हमें क्या ढूंढना है, स्मॉलेस्ट पावर ढूंढना है। तो HCF बराबर क्या हो जाएगा, 2 का दोनों में स्मॉलेस्ट पावर क्या है, 3 है, तो 2 to the power 3 लिख देंगे। 3 का स्मॉलेस्ट पावर क्या है, देखिए यहाँ पे 2 है लेकिन यहाँ पर 1 है, तो 1 वाला पावर स्मॉलेस्ट होना चाहिए। फिर 5 तो अकेला ही है, तो भाई 1 है, 1 है, तो यही स्मॉलेस्ट मानेंगे हम। अब देखिए कि इसका क्या आ जाएगा आंसर, 2 का क्यूब कितना होता है, 8 इंटू 5 इंटू 3 कितना होता है, 15। ठीक है, 15 इंटू 8 कितना हो जाएगा, 120। तो 120 इसका क्या निकल जाएगा, HCF निकल जाएगा। ठीक है ना, आसान मेथड। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं एलसीएम के कॉन्सेप्ट पर। किसके कॉन्सेप्ट पर, एलसीएम के कॉन्सेप्ट पर। और एलसीएम में ध्यान दीजिएगा कि यहां पर लिख रखा है इट इज द प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर। वहां पर क्या था, स्मॉलेस्ट पावर, यहां पर क्या है, ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर। यहां पे कॉमन नहीं देखना है, जितने भी प्राइम फैक्टर्स यूज हुए हैं, जो भी नंबर्स के आप एलसीएम निकाल रहे हैं, उसके ग्रेटेस्ट पावर
को लेकर और प्रोडक्ट निकाल देना है, मल्टीप्लाई कर देना है सबको। ठीक है, यहां पे कॉमन नहीं देखना है, यहां पर ईच प्राइम फैक्टर लिखा हुआ है, कॉमन नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, यहां पर बच्चे मिस्टेक करते हैं। तो ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर ऑफ द गिवन नंबर्स, हमारे पास नंबर क्या दिया हुआ है, यही 240 और 360, फिर मैंने उसी का एग्जांपल लिया। 240 को अभी हमने क्या लिखा था, 2 to the power 4 इंटू 3 इंटू 5, ये लिखा था ना। यहां पर हमने किया था 2 का क्यूब इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5 था ना, करके देख लीजिए। 8 9 72, 72 इंटू 5 360 हो जाता है। अब हमें क्या लिखा है कि यहाँ पर कॉमन फैक्टर नहीं देखने हैं, कि कॉमन देखिए ऐसे तो यहाँ पे कॉमन ही आ गया, लेकिन कॉमन नहीं देखना है, बस हमें देखना है कि कौन कौन से यहाँ पे फैक्टर आए हैं। तो कौन कौन से प्राइम फैक्टर है, 2 है, फिर 3 है और 5 है, बस ऐसे करके लिख दीजिए। फिर इनका देख लीजिए कि हाईएस्ट पावर क्या है, ग्रेटेस्ट पावर क्या है। तो 2 का यहाँ पे ग्रेटेस्ट पावर क्या है, 4 है, 3 का ग्रेटेस्ट पावर क्या है, 2 है, और 5 तो अकेला ही है। तो यहाँ पर 2 to the power 4 कितना हो जाता है, 16, और ये 9 और ये 5। ठीक है, मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आ जाएगा, 16 पच्चे 80 और 80 9 8 72, 720, 720 एलसीएम आ जाएगा। जबकि एचसीएफ क्या आया था, एचसीएफ अभी हमने देखा था 120 और ये आ गया 720 एलसीएम। ठीक है, तो ये एलसीएम और एचसीएफ का कॉन्सेप्ट हो गया खत्म, खल्लास। अब हम बहुत भर भर के क्वेश्चन करेंगे बच्चों, क्या करेंगे, भर भर कर क्वेश्चन करने वाले हैं। सबसे पहले एक और हमें यहाँ पे कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा क्वेश्चन करने से पहले, रिलेशन बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर्स। दो नंबर अगर आपको देख रखे हैं तो उसके एचसीएफ और एलसीएम के बीच में क्या रिलेशन होता है, क्या संबंध होता है, यह हम देखने जा रहे हैं। एचसीएफ इज बहुत इंपॉर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, 4 स्टार लगा लो इस पॉइंट पर। एचसीएफ इज ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ एलसीएम ऑफ टू नंबर। एचसीएफ जो होता है वो एलसीएम का हमेशा फैक्टर होता है। दो नंबर का अगर आप एलसीएम निकाल रहे हैं और दो नंबर का आप एचसीएफ निकाल रहे हैं तो एचसीएफ क्या होगा, एलसीएम का फैक्टर होगा। फैक्टर यानी कि एलसीएम को वो डिवाइड कर देगा, डिवीजन हो जाएगा और इंटीजर आएगा। यानी कि मैं बोल सकता हूं कि एलसीएम अपॉन एचसीएफ क्या आना चाहिए, इंटीजर आना चाहिए, कोई इंटीजर आना चाहिए, तभी तो बोलते हैं ना कि वो उसका फैक्टर है। अगर डेसिमल आएगा तो थोड़ी ना बोलते हैं कि उसका फैक्टर है। तो एलसीएम को अगर एचसीएफ से डिवाइड करेंगे, किसी भी दो नंबर का एलसीएम दे रखा है और उसी दो नंबर के एचसीएफ से अगर आप डिवाइड करेंगे बच्चों, तो क्या आना चाहिए, इंटीजर आना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट फाइंडिंग है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइंडिंग, और इस बार बोर्ड एग्जाम में छपने वाला है, लिख कर ले लो। ठीक है, चलिए अब इस पे कुछ क्वेश्चंस भी देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड में पूछा हुआ है और इस बार पूछने वह भी वाला है। देखिए क्वेश्चन है, असर्शन रीजन में ऐसा क्वेश्चन बना सकता है बच्चों। असर्शन दे रखा है, एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर्स कैन नॉट बी 240 एंड 540 रेस्पेक्टिवली। असर्शन में क्या दे रखा है कि किसी भी दो नंबर का एलसीएम और एचसीएफ 240 और 540 रेस्पेक्टिवली नहीं हो सकते हैं। कैसे चेक करेंगे, अभी हमने कॉन्सेप्ट समझा कि जो एचसीएफ होता है एलसीएम का फैक्टर होता है। यहां पर हम देखते हैं कि क्या यह फैक्टर निकल रहा है। तो एलसीएम क्या है, 540, इसको डिवाइड करके देखते हैं 240 से। अगर इंटीजर आएगा तो हम बोलेंगे कि पहला स्टेटमेंट भाई गलत है, कैन नॉट नहीं होगा ये। ठीक है, देखते हैं, 0 से 0 मर गया तो यहाँ क्या आया, 15 और 54 एंड 24। इससे 18 टाइम्स में ये चला जाएगा, 18 54 होता है, और 3 से ये भी चला जाएगा, 18 की 24 होता है। 18/8 आ गया। फिर देखिए 2 से काटिए, 9 दूनी 18 और 4 दूनी 8 होता है। 9/4 करते हैं तो क्या कोई इंटीजर आएगा, नहीं आएगा, 2 पॉइंट आ जाएगा, समथिंग 0.25 आ जाएगा। यहां पर एक बार देख लीजिए। ठीक है, तो 4 से जब डिवाइड करेंगे, कहने का मतलब है कि 9 जो है वो 4 से डिविजिबल नहीं होता है। क्या, 9 जो है 4 से डिविजिबल नहीं होता, तो यहां पर इंटीजर नहीं आया है। क्या, इंटीजर नहीं आया है। अगर इंटीजर नहीं आया है बच्चों तो ये स्टेटमेंट सही है। कैन नॉट लिखा हुआ है, कैन नॉट, तो यानी कि ये स्टेटमेंट सही है। रीजन क्या दे रखा है, एचसीएफ इज ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ एलसीएम ऑफ टू नंबर्स। अभी हमने पढ़ा यही कॉन्सेप्ट, तो ये भी सही है, रीजन भी सही है, और ऊपर वाले का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो क्या आंसर हो जाएगा, ए हो जाएगा यहां पर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं।
और देखिए किस तरह के क्वेश्चन बना सकता है। अच्छा, एक और है यहाँ पे रिलेशन हमें पढ़ना है कि इफ ए एंड बी आर टू नंबर्स, अगर मान लीजिए कि ए और बी क्या है, दो नंबर हैं, तो हमने रिलेशन पढ़ा है कि HCF ऑफ टू नंबर इनटू LCM ऑफ टू नंबर इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दैट टू नंबर्स, है ना। यानी कि ए और बी का HCF निकालिए और ए और बी का LCM निकालिए, दोनों का अगर आप प्रोडक्ट निकाल देंगे, दोनों का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो वो दो नंबर का प्रोडक्ट ही आ जाएगा। आप करके देख सकते हैं। एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेता हूं मैं जल्दी से। मान लेते हैं 4 है और 8 है, ठीक है। इसका मैं एलसीएम पहले निकालूंगा, फिर एचसीएफ निकाल लेता हूं। 4 और 8 का अगर एलसीएम देखा जाएगा बच्चों, तो इनका एलसीएम आ जाएगा 8 ही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर इसका मैं एचसीएफ देखूंगा बच्चों, तो एचसीएफ क्या आएगा, 4 आएगा, ठीक है। दोनों में हाईएस्ट क्या है, कॉमन 4 ही है। दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, 8 इंटू 4 32, 8 इंटू 4 32, यानी कि एचसीएफ का भी मल्टीप्लाई 32 और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स क्या हो गए, 32 हो गए। इससे बेटर एग्जांपल्स, इससे बेटर क्वेश्चंस अभी आपके स्क्रीन पर आ जा रहा है। इससे रिलेटेड किस तरह से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, देखिए। ये क्वेश्चन पहले भी पूछा हुआ है, 2024 में आई थिंक पूछा हुआ है ये क्वेश्चन। इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स P एंड Q, 2024 का क्वेश्चन है। बोला है कि इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स P एंड Q कैन बी एक्सप्रेस्ड एज P इक्वल टू, एक को लिखा हुआ है P इक्वल टू 18a स्क्वायर b टू द पावर 4 एंड Q को कैसे लिखा हुआ है, 20a क्यूब b स्क्वायर, वेयर a एंड b क्या है, प्राइम नंबर हैं। तो आपको इसका प्राइम फैक्टर निकालने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी a और b क्या दे रखा है, प्राइम नंबर दे रखा है। सिर्फ 18 और 20 का प्राइम फैक्टर निकाल लीजिएगा। और आपसे पूछा है कि देन एलसीएम क्या होगा, तो इसका प्राइम फैक्टर निकालेंगे 18 का, तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर इंटू बी टू द पावर 4। ये तो ऑलरेडी ए और बी क्या दे रखे हैं, प्राइम नंबर दे रखे हैं। यहां पर 20 है, 20 को हम लोग कैसे लिखते हैं, तो 5 इंटू 4 लिखते हैं। तो 5 इंटू 4 के लिए क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू 5, तो 5 इंटू 4 क्या हो जाएगा, 20, और बाकी ये तो प्राइम नंबर दे ही रखे हैं, तो ए क्यूब इंटू बी स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, एलसीएम। एलसीएम क्या होता था बताइए, एलसीएम होता था कि जितने भी प्राइम फैक्टर्स हैं, कॉमन नहीं देखना है, जितने भी प्राइम फैक्टर्स हैं उनके हाईएस्ट पावर को लेकर प्रोडक्ट निकाल लेना है। तो 2 का हाईएस्ट पावर कितना है, 2 है। 5 का हाईएस्ट, 3 का हाईएस्ट पावर 2 है। 5 का हाईएस्ट पावर यहाँ 5 ही है, और इंटू ए क्यूब, और ए बी का हाईएस्ट पावर क्या है, बी टू द पावर 4। अब देखिए यहाँ पर 2 का स्क्वायर हो गया 4, 4 इंटू 5 20, 20 इंटू 9 कितना हो जाता है, 180, यानी 180 ए क्यूब बी टू द पावर 4 आंसर आ जाएगा, 180 ए क्यूब बी टू द पावर 4, डी वाज द राइट आंसर। इस तरह के क्वेश्चन जरूर आते हैं बोर्ड एग्जाम में, एमसीक्यूज में ही आते हैं। प्लीज इसको देखिए कि कैसे हमने किया है। आप देखिए जल्दी से भी इसको कर सकते थे, यहाँ पे मैंने बताया है कि किस तरह से करना है, लेकिन आप इससे बहुत जल्दी किसे कर सकते हैं, क्योंकि एलसीएम में क्या होता है, हाईएस्ट पावर देखना होता है। किसका, फैक्टर का, कॉमन फैक्टर नहीं देखना होता है, सिर्फ फैक्टर का हाईएस्ट पावर देखना होता है। तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या आ रहा है, बी टू द पावर 4 बी का, और ए में क्या आ रहा है, ए क्यूब आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए और कोई ऑप्शन में ए क्यूब और बी टू द पावर 4 नहीं है, तो डायरेक्टली डी ही आंसर आ जाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और भी भयानक है और भी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे क्वेश्चन का लेवल में बढ़ाता जाऊंगा। गिवन एचसीएफ क्या दे रखा है, 2520 और 6600 का एचसीएफ है 120 और एलसीएम है इनका 252K। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू फाइंड करनी है। अभी हमने रिलेशन पढ़ा कि एचसीएफ इंटू एलसीएम ऑफ टू नंबर इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दैट टू नंबर, ठीक है। तो इसी का इस्तेमाल करेंगे। एचसीएफ हमें दे ही रखा है 120, तो 120 इंटू 252K इक्वल टू करेंगे तो क्या आना चाहिए, इन्हीं दो नंबर का प्रोडक्ट होना चाहिए। 2520 इंटू 6600 आ जाना चाहिए। यहां से देखिए कि 252 और ये 252 10 टाइम्स में कट जाएगा। यहां से एक जीरो और एक जीरो उड़ा दीजिएगा। फिर 12 से k इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6600 अपॉन 12, यहां से डिवाइड कर दीजिए, क्या आ जाएगा, 550 आ जाएगा। ये 550 आपका आंसर हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर बी वाज द राइट आंसर, ठीक है। आपको समझ में आया, हमने क्या किया, इस्तेमाल किया रिलेशन का, एलसीएम इंटू एचसीएफ,
इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द गिवन टू नंबर्स। ठीक है, नेक्स्ट होना क्या चाहिए, एलसीएम और एचसीएफ वही दोनों नंबर का होना चाहिए, ये नहीं कि अपने घर से एलसीएम और एचसीएफ लेकर आ रहे हैं। ठीक है, एक देखिए ऐसा भी क्वेश्चन बनता है, द प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है जी, 1 है क्या स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, नहीं 1 तो सर प्राइम नंबर ही नहीं है, तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है 2 है, तो 2 हो गया। द प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। तो प्रोडक्ट ऑफ द एचसीएफ एंड एलसीएम क्या होता है, उन्हीं दो नंबर का प्रोडक्ट होता है। तो पहला नंबर क्या आ गया, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 आ गया, इसी को इंटू कर दो किससे, द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा होता है, कंपोजिट नंबर उन नंबर को कहते हैं जिसका फैक्टर 2 से ज्यादा फैक्टर्स निकले। ठीक है, प्राइम नंबर्स में क्या होता है 2 ही फैक्टर्स निकलते हैं, लेकिन कंपोजिट नंबर में 2 से ज्यादा फैक्टर्स होने चाहिए, उसको कंपोजिट नंबर कहते हैं। तो देखिए 1 तो कंपोजिट नंबर नहीं है, 2 भी नहीं है, 3 भी एक प्राइम ही नंबर है, तो पहला जो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर आता है वो 4 आता है, तो 4 को यहां पर रखिए और मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा 8, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर क्या होगा, एचसीएफ और एलसीएम का ही प्रोडक्ट होगा। ठीक है, तो 8 हो गया, तो कौन सा सही था जी, डी ऑप्शन यहां पर सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाँ यहां पर दे रखा है एचसीएफ ऑफ 144 एंड 180 इज एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ 13m - 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ m। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और हो सकता है कि इस बार बोर्ड एग्जाम में जरूर आ जाए। देखिए एचसीएफ ऑफ 144, तो 144 को हम लोग कैसे लिखते हैं, 144 का आप क्या कीजिए, पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर दीजिए, फिर 180 का कीजिए, जल्दी से कीजिए। तो 144 का अगर हम प्राइम फैक्टर निकालने जाएं तो ये 2 से जाएगा 72 टाइम्स में, फिर ये 2 से जाएगा 36 टाइम्स में, और ऐसे ही कर लो यार, ये 16 इंटू 9 होता है, तो 2 टू द पावर 4 हो गया, इंटू 3 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, 180 का कर लो, जल्दी से इसका भी कर लो, 180 2 से 90, फिर 2 से 45, फिर ये जाएगा 3 से 15, और फिर जाएगा ये 3 से 5 टाइम्स में, तो ये क्या हो गया 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर इंटू 5, 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5 करके देखते हैं, 9 और ये 9 चौका 36, 36 इंटू 5 कितना हो जाता है 36 इंटू 5, 6 25 30, और 5 15 3 18 180। ठीक है, तो ये 180 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। हमें क्या करना है, एचसीएफ को इस तरह से एक्सप्रेस किया गया है, तो एचसीएफ निकालना जानते हैं आप लोग। एचसीएफ में क्या होता है, कॉमन फैक्टर देखते हैं, 5 तो कॉमन आया ही नहीं, तो 5 को हटा दो पहले। ठीक है, तो 2 है, 2 में भी उसको क्या देखते हैं कि स्मॉलेस्ट पावर, तो 2 का स्मॉलेस्ट पावर यहाँ पे क्या है 2 है, यहाँ पे 3 का स्मॉलेस्ट पावर क्या है 2 है, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, और 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, यानी कि 36। एचसीएफ कितना आ गया जी 36 आ गया। इसी चीज को एक्सप्रेस किए हुए किसके फॉर्म में, 13m - 3 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 36 लिख सकते हैं, तो 13m बराबर कितना हो जाएगा 39 हो जाएगा, तो m बराबर कितना हो गया 3 आ गया, m का वैल्यू कितना आ गया 3 आ गया, यही आपका राइट आंसर हो गया इसका। होप कि आपको समझ में आ रहा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन 100 आउट ऑफ 100 लाना है ना, बिल्कुल हमारे साथ कॉपी और पेन निकाल कर एक एक क्वेश्चन को वीडियो को पॉज करके करते चलो, कॉन्सेप्ट समझ में आता जाएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, ये जो एक्सप्रेशन दे रखा है इसका वैल्यू आपको निकालना है, वेयर एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर। ये किसके बारे में जिक्र किया गया, n जो है वो कोई ऑड इंटीजर है, क्या है ऑड पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, ऑड नंबर्स कौन कौन से होते हैं, ऑड इंटीजर्स कौन कौन से होते हैं, 3 है, ठीक है, और क्या है, और बताइए 1 भी है ऑड इंटीजर, और क्या है बोलिए बोलिए, ऑड इंटीजर्स 4 नहीं है 5 है, इस तरह से ये ऑड इंटीजर्स हैं। देखिए बच्चों यहां पर एक चीज आपको समझ लेना चाहिए कि अगर -1 है और उस पर ऑड पावर है तो ये क्या रहेगा -1 ही रहेगा। अगर -1 पे इवन पावर कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव नंबर बन जाएगा, 1 हो जाएगा, ये आपको आना चाहिए। अच्छा, अगर कोई और इंटीजर को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या बन जाता है इवन बन जाता है, यानी कि 2n क्या हो जाएगा इवन हो जाएगा। अच्छा, अगर इवन में हम 1 ऐड कर देते हैं तो क्या बन जाता है ऑड बन जाता है बस, और 2n + 2 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये इवन था, इवन में 2 ऐड कर दीजिए तो इवन बन जाएगा। बस आपको ये चीज यहाँ पे अप्लाई कर लेना है। ये ऑड है तो इसको लिख लीजिए ऑड, ठीक है, ये क्या है इवन है, फिर ये ऑड बन गया, और फिर
ये क्या है, इवन बन गया। ठीक है, अब देखिए -1 टू द पावर ऑड तो क्या होगा, -1 होगा, फिर -1 टू द पावर इवन तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, +1, -1 टू द पावर ऑड तो फिर -1 हो जाएगा, और -1 टू द पावर इवन तो क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। देखिए सारे के सारे आपस में कट गए और कट के क्या आ गए, 0 आ गया। तो ज्यादा हीरो बन रहा था ये क्वेश्चन, आ गया 0। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ 7560 इक्वल टू दिस दे रखा है, फाइंड पी एंड क्यू, तो पी और क्यू की वैल्यू निकालनी है। अगेन उसी तरह से करेंगे, पहले इसका प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे। 7560 का जल्दी से प्राइम फैक्टर निकाल लीजिए। 2 से जाएगा 3 टाइम्स में, 6 हो गया, ये आ गया 115, फिर 7 दूनी 14, ठीक है, फिर आ गया 1, ये हो गया 16, 8 दूनी 16, ये 0, फिर से 2 से जाएगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2, फिर आ जाएगा 1, 17 हो जाएगा, 8 दूनी 16, फिर आ जाएगा ये 9 और ये 0, फिर ये किससे जाएगा, 2 से जाएगा, 9 दूनी 18, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, ठीक है, फिर ये किससे जाएगा जी, फिर ये जाने वाला है 5 से, तो 5 से डिवाइड कीजिए, 5 1 जा 5, ठीक है, ये क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है, 8 5 40, ये 4 आ जाएगा, 9 5 45, फिर ये किससे जाएगा, 3 से जाएगा, 6 18 और 3 तिहाई की 9, फिर ये 3 से जाएगा 21 टाइम्स में, और ये फिर से 3 से जाएगा 7 टाइम्स में। तो इसका प्राइम फैक्टर क्या आ गया, 7560 का प्राइम फैक्टर देखिए 2 का आ गया है क्यूब, 2 का आ गया है क्यूब इंटू, ठीक है, 5 एक ही बार आया, 3 का कितना आया, 3 का क्यूब आ गया है, तो 3 का क्यूब कर दीजिए, 5 एक ही बार आया है, इंटू 7 भी एक ही बार आया है। अब कंपेयर कर लीजिए, अब क्या कीजिएगा, कंपेयर कर लीजिए, किससे कंपेयर कीजिएगा, जो क्वेश्चन दे रखा है। तो 7560 को कैसे दे रखा था, 2 का क्यूब अवेलेबल है, 3 टू द पावर p, अब 3 टू द पावर p, p की जगह पर यहाँ पे क्या है, 3 है, तो p का वैल्यू क्या आ जाएगा, p इक्वल टू आ गया 3, हो गया खल्लास। 5 7 एक बार है, ठीक है, 7 7 कट गया, q टू द पावर 1 था, यानी कि q की जगह पर 5 है, 5 टू द पावर 1, तो q बराबर क्या हो गया, 5 हो गया। ये आपका आंसर निकल गया। इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों, प्लीज आप भी ऐसे प्रैक्टिस कीजिए ऐसे क्वेश्चंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अच्छा, कॉन्सेप्ट आ गया, फिर से आ गया कॉन्सेप्ट का टाइमिंग, ठीक है। देखिए यहाँ पे कौन सा एक अदर कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं, उसको बोला जाता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, FTA। क्या है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ये क्या बोलता है कि दुनिया का कोई भी कंपोजिट नंबर ले लो, दुनिया का कोई भी कंपोजिट नंबर ले लो, उसको सिर्फ और सिर्फ एक्सप्रेस करने का यूनिक तरीका है। अरे भाई, यानी कि उसका और अलग नहीं हो सकता तरीका, यूनिक तरीका। जैसे हमारे और आपके यूनिक DNA होते हैं, यूनिक फिंगर प्रिंटिंग होते हैं, उसी तरह से हर एक नंबर का समझिए कि ये DNA है, ठीक है ना। कौन, FTA भाई, FTA बोल रहा है ये DNA है। कौन सा, कि अगर उसको हम प्राइम फैक्टर में तोड़ते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, तो यूनिक होता है। जैसे क्या बोला है, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटेन एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम इन वन एंड ओनली वन वे। सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, यूनिक तरीका है उसको एक्सप्रेस करने का, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच प्राइम नंबर्स आर रिटेन, यानी कि उसका ऑर्डर मैटर नहीं करता। जैसे कि 2 इंटू 5 लिखिए या 5 इंटू 2 लिखिए, ये सेम ही माना जाएगा। ऑर्डर आपने चेंज कर दिया ना, एक्सप्रेस तो उसी ढंग से किया है, 2 और 5 के ही मल्टीपल में किया है 10 को, तो 10 का ये यूनिक एक्सप्रेशन है, ठीक है। यही कौन कहता है, FTA कहता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। आप नाक रगड़ लीजिएगा, लेकिन 10 को और अलग तरीके से नहीं लिख पाइएगा। प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट में क्या होना चाहिए, प्राइम फैक्टर का प्रोडक्ट, और अगर प्राइम फैक्टर नहीं है तो कोई और ढंग से लिख लीजिए, लेकिन प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट में सिर्फ और सिर्फ ये यूनिक तरीका है। जैसे 286 को, यही सिर्फ यूनिक तरीका है प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट में लिखने का। आप ऑर्डर चेंज कर लीजिए, ऑर्डर मायने नहीं रखेगा, ऑर्डर मायने नहीं रखता, क्योंकि है तो ये सेम ही नंबर्स का प्रोडक्ट ना, सेम ही प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट है ना, ठीक है। ये कौन कह रहा है, FTA कह रहा है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। अब इस पर देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे बनाता है बोर्ड एग्जाम। देखिए बोर्ड में क्वेश्चन कैसे आते हैं इस कॉन्सेप्ट पर, तो देखते हैं। क्वेश्चन है, देखिए 2 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। शो दैट 12 टू द पावर n, यहां पर 6 टू द पावर n भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कैन नॉट एंड विद डिजिट 0 और 5 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। n क्या है, कोई एक नेचुरल नंबर है।
तो n कोई भी नेचुरल नंबर रख लीजिए, कहने का मतलब है कि कोई भी नेचुरल नंबर n को रख लीजिए, लेकिन ये कभी 0 या 5 से इंड नहीं हो सकता। देखिए, अगर कोई भी नंबर 0 से इंड करवाना है तो वहां पे 5 और 2 दोनों होना चाहिए उसके एक्सप्रेशन में। कौन सा एक्सप्रेशन? प्राइम फैक्टराइजेशन के एक्सप्रेशन में, ठीक है। अब यहां पर देखिए 12 का आप प्राइम फैक्टर करते हैं तो 12 बराबर क्या आता है? 2 टू द पावर 2 इंटू 3, 4 इंटू 3 12 आ जाता है। अब इस पे पावर डाल दीजिए n, तो इधर भी डाल दीजिए क्या है? n। लिखेंगे हियर दिस इज यूनिक है ना, प्राइम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर प्रोडक्ट है ना, क्या लिखेंगे? प्राइम फैक्टर प्रोडक्ट ऑफ क्या? 12 टू द पावर n। here there is no 5, so it cannot be end with 0 and or 5, it cannot be end with 0 और 5, ठीक है। ये इस तरह से एक्सप्लेन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से लिखना है बच्चों आपको बोर्ड एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए, एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 इंटू 15 प्लस 15 इज अ कंपोजिट नंबर। बोला कि ये कंपोजिट नंबर क्यों है भाई मेरे? तो आपको सिर्फ एक्सप्लेन करना है। यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि कंपोजिट नंबर है। क्यों? क्योंकि आप लिखिएगा अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक एनी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स यूनिकली, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर। तो उसको लिख लेना है। और यहाँ पर देखिए प्राइम फैक्टर के ही तो प्रोडक्ट में इसको एक्सप्रेस किया गया है। यहाँ पर देखिए प्लस 15 है तो प्लस 15 को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर लेंगे। यहाँ से 15 हम क्या ले लेंगे? कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ से 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 1 आ जाएगा। अब इनको मल्टीप्लाई करके लिख लीजिए, तो यहाँ इंटू 1002। अब इसका प्राइम फैक्टर करके दिखा दीजिए कि यहाँ पर क्या है, इसको हम एक से ज्यादा नंबर्स के प्राइम फैक्टर में के प्रोडक्ट में एक्सप्रेस कर सकते हैं। दैट्स वाई दिस इज ए कंपोजिट नंबर। फिर इसको प्राइम फैक्टर में तोड़िए, ये क्या हो जाएगा? 5 इंटू 3, और इसका भी प्राइम फैक्टर कर लीजिए और दिखाइए कि ये एक यूनिक तरीके से प्राइम के प्रोडक्ट में है। दैट्स वाई दिस इज ए कंपोजिट नंबर। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन में ज्यादा टाइम नहीं लगाना है, अभी हमें और भी बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं। कंसेप्ट क्या है यहाँ पे? प्रूव ऑफ इरेशनैलिटी ऑफ अ गिवन नंबर। ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इरेशनल प्रूव करने वाले आप लोग के फेवरेट क्वेश्चंस हैं। प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। क्या प्रूव करना है? √2 को इरेशनल नंबर। इसके जगह पर √3 भी पूछ सकता है, √5 पूछ सकता है, √7 पूछ सकता है, कोई भी पूछ सकता है। तो हमें ऐसे नंबर्स को कैसे करने हैं, ऐसा प्रूफ कैसे करने हैं देखते हैं। हम लोग क्या लिखेंगे? इसको मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन से करते हैं। कैसे करते हैं बच्चों? मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन यूज करते हैं। हम लोग लिखेंगे कि लेट अस एज्यूम, देखो मैं यहां पर अलग से पेज पे लिख कर देता हूं। यहां पे देखिए हम लोग क्या लिखेंगे कि लेट अस एज्यूम √2 इज अ रेशनल नंबर। ये हमने मान लिया, हमें रेशनल प्रूफ करना था, हमने इसको रेशनल मान लिया, रेशनल नंबर, ठीक है। सो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि √2 इक्वल टू a/b। यहां पर a और b क्या है? a एंड b, या फिर लिखेंगे ऐसे HCF ऑफ, को प्राइम नंबर है तो लिखेंगे HCF ऑफ a, b है ना, इक्वल टू 1, ठीक है। वेयर लिखेंगे b नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। यहां तक ऐसे लिख लेंगे कि √2 बराबर हमने मान लिया a/b, जिसका HCF क्या है? 1 है, और b क्या होना चाहिए? 0 के बराबर नहीं होना चाहिए अगर ये रेशनल नंबर है तब, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए कि √2 इंटू बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? a आ जाएगा। फिर दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्या लिखेंगे? स्क्वायरिंग बोथ साइड लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा? √2 का स्क्वायर 2 हो गया, b का स्क्वायर b² हो गया, और ये a² हो गया। अब देखिए यहां पर एक और थ्योरम का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। हम लोग बोल सकते हैं, क्या बोलेंगे कि अगर 2b² इक्वल टू a² है, 2b² इक्वल टू a² है, तो हम बोलेंगे कि 2 डिवाइड्स a², क्योंकि a² बराबर 2b² है,
तो हम लिख सकते हैं ना कि 2 क्या कर रहा है, बी एक ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तभी तो 2 बी स्क्वायर के फॉर्म में आया। एज वेल एज ए, ये हम लिखेंगे, ठीक है, एज वेल एज ए, यानी कि ये ए स्क्वायर और ए दोनों को डिवाइड कर रहा है। एक बच्चों हम लोग थ्योरम पढ़ते हैं जिसमें ये पता चलता है कि कोई भी प्राइम नंबर अगर किसी चीज को डिवाइड कर रहा है, उसके स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। ये आपका एक थ्योरम है, वही थ्योरम हमने लिखा है यहाँ पे, 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर एज वेल एज ए, ठीक है। अब यहां से अगर ये डिवाइड कर रहा है, सो हम लोग क्या बोल सकते हैं, ए इक्वल टू 2c लिख सकते हैं, है ना, ए इक्वल टू 2c। इसको इक्वेशन को 1 मान लीजिए। अब इसको क्या कर दीजिए, 1 में पुट कर दीजिए, पुट दिस इन इक्वेशन 1 में हम इसको पुट कर देते हैं। 1 में जैसे ही पुट करते हैं तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और c स्क्वायर, और ये 2b स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा, 2 से ये 2 टाइम्स में कट जाएगा, सो यहां से आ जाएगा बच्चों b स्क्वायर बराबर 2c स्क्वायर। अब देखिए ये भी 2c स्क्वायर के फॉर्म में आ गया। इसका मतलब क्या है कि 2b स्क्वायर को भी डिवाइड कर रहा है, b को भी डिवाइड करेगा। तो हम क्या लिखेंगे, ऑल्सो 2 डिवाइड्स b स्क्वायर एज वेल एज b, ठीक है। हमने माना क्या था कि भाई a और b क्या है, को प्राइम नंबर है, दोनों के बीच में सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर है जो कि 1 है, लेकिन यहां पर देख रहे हैं 2 भी कॉमन फैक्टर है। तो हम लोग लिखेंगे हियर इट इज क्लियर दैट 2 इज कॉमन फैक्टर ऑफ a and b, सो आर एजम्पशन इज रॉन्ग। जो हमने एज्यूम कर रखा है ऊपर कि भाई कि ए और बी क्या है, कॉमन प्राइम नंबर हैं, वो हमारा एजम्पशन गलत हो जाता है, सो आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। हेंस क्या लिख सकते हैं, हेंस √2 इज रेशनल नंबर, क्योंकि हमने देखा है कि रियल नंबर में 2 ही नंबर होते हैं, रेशनल और इरेशनल, दोनों का ही कॉम्बिनेशन होता है रियल नंबर। तो √2 क्या है, अगर इरेशनल नहीं है तो ये क्या है, अगर हमारा एजम्पशन ये गलत हो जाता है कि ये रेशनल है, तो क्या बचता है, सिर्फ और सिर्फ इरेशनल कहना बचता है। तो हम क्या लिख देंगे कि √2 इज इरेशनल नंबर। अगर मैंने गलती से रेशनल बोल दिया है तो भूल चूक माफ कीजिए, लंबा लेक्चर है, जबान लड़खड़ा जाता है। तो √2 इज इरेशनल नंबर हम बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि रेशनल हमने एज्यूम किया था और यहां पर हमने हमारा एजम्पशन को गलत बोल दिया, और एजम्पशन इज रॉन्ग। क्यों गलत बोला, क्योंकि ए और बी को हमने माना था कि ये को प्राइम नंबर हैं, जबकि यहां पर एक और फैक्टर निकल कर आ गया, 2 ऐसा एक फैक्टर निकल कर आ गया, तो हम क्या बोलेंगे, आप उसका HCF 1 नहीं रहा, ठीक है। तो हमारा एजम्पशन रॉन्ग हो गया। अगर हमारा एजम्पशन रॉन्ग हो गया तो हमने जो मान रखा था रेशनल नंबर, ये रॉन्ग हो गया ना जी, तो बचा क्या, इरेशनल ही बचा। तो हम बोल सकते हैं कि √2 इज इरेशनल नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एक इस तरह का भी क्वेश्चन पूछता है कि प्रूव दैट 5 minus 2√3 is an irrational number. It is given that √3 is an irrational number. अगर √3 ऑलरेडी आपको इरेशनल नंबर दे रखा है तो आप प्रूफ कीजिए कि 5 - 2√3 भी क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। तो कैसे प्रूफ करते हैं हम लोग, यहां भी अगेन ऐसे ही करेंगे कि लेट, ये और आसान होता है, लेट 5 - 2√3 इज रेशनल नंबर, रेशनल पूरा लिख लीजिएगा, रेशनल नंबर, ठीक है, आप लोग पूरा लिखिएगा एग्जाम में। सो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 - 2√3 इक्वल टू a/b, अगेन वही, वेयर HCF ऑफ, ठीक है, HCF AB ऐसे लिख लेते हैं, a, b इक्वल टू 1, यानी कि ये को प्राइम नंबर है, एंड Q नॉट इक्वल टू, सॉरी a और b है ना, तो b नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहां से क्या कीजिए, यहां से बच्चों आप लोग क्या कीजिए कि इसको उधर भेजिए और इसको इधर लेकर आइए, तो 5 - a/b हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 2√3 हो जाएगा। यहां से आप देखेंगे कि 5b - a/b हो जाएगा इक्वल टू 2√3 हो जाएगा। यहां से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि √3 बराबर क्या आ गया, 5b - a/2b हो गया। अब देखिए ये क्या है, ये a/b के फॉर्म में है, a/b के फॉर्म में है, यानी कि ये रेशनल हो गया। तो हम बोल सकते हैं यहां से, सो √2 इक्वल टू रेशनल, बट इट इज गिवन दैट
गिवन दैट √3 इज इरेशनल, हमें दे रखा है ऑलरेडी इरेशनल, सो आर एजम्पशन इज रॉन्ग, हेंस 5 - 2 √3 इज इरेशनल नंबर। ये प्रूफ हो गया। यहां पर हमें √3 को वापस से इरेशनल प्रूफ नहीं करना पड़ा क्योंकि ये ऑलरेडी इरेशनल दे रखा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह का एक और आ जाता है, वेरिएशन है कि 3√2 को आप इरेशनल शो कीजिए। देखिए बच्चों, प्रूव और शो डैट में डिफरेंस होता है, उसी तरह से वेरीफाई, शो डैट एंड प्रूव डैट में डिफरेंस होता है। यहां पर शो लिखा है, शो लिखा है तो यहां पर आपको √2 को आसानी से आप यूज कर सकते हैं, ये जानते हुए कि आपको पता है कि √2 क्या है, इरेशनल नंबर है। शो करना है ना, प्रूव नहीं करना है। प्रूव, शो में क्या होता है कि किसी चीज को इस्तेमाल कर लेते हैं हम। यहां पर प्रूव लिखा था लेकिन ऑलरेडी आपको इस्तेमाल करने के लिए दे रखा था √3, यहां पर दे नहीं रखा है कि √2 क्या है, इरेशनल है। लेकिन शो जब शब्द आ गया तो इसको आप समझिए, मान के चलिए कि आपको ये पता है कि √2 क्या है, इरेशनल है, तो हम इसी का इस्तेमाल करेंगे। हम लिखेंगे कि लेट 3√2 बी रेशनल नंबर। ठीक है, अगेन वही चीजें सारी करनी है, 3√2 = a/b, और वही चीजें लिखनी है। आप लिखकर दिखाइए यहाँ पर क्या लिखिएगा। ठीक है, फिर क्या करेंगे कि √2 बराबर लिख देंगे a/3b। अब यहाँ पर क्या आ गया, ये रेशनल आ गया, रेशनल आ गया। लेकिन हम लिखेंगे कि बट वी नो दैट √2 इज इरेशनल, सो आर एजम्पशन इज रॉन्ग। ठीक है, हमारा एजम्पशन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। सो 3√2 इज इरेशनल नंबर प्रूव कर देंगे, शो कर देंगे यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ये देखिए एक और कॉन्सेप्ट आया है, और ये कॉन्सेप्ट है वर्ड रिलेटेड से, है ना। और मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चों को वर्ड प्रॉब्लम में दिक्कत होती है, एलसीएम और एचसीएफ के वर्ड प्रॉब्लम में दिक्कत होती है। बच्चों, आप यहाँ पर जो लेक्चर मैं करवा रहा हूँ ना, इसको ध्यान से देखिए, आपका ये जो वर्ड प्रॉब्लम वाला दिक्कत है ना, ये आसानी से खत्म हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन के जरिए समझते हैं, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 125198,733। ये जो डेटा है ना बच्चों, यहाँ पर मिसप्रिंट है, यहाँ पर जो डेटा था वो मैं लिख कर लेकर आया हूँ, वो है 9377। क्या है, इसको आप चेंज कर लीजिएगा, 9377 है। एंड 155628 ये सही है, बाकी दो सही था, 1251 और 155628। लिविंग रिमाइंडर 1, 2 एंड 3 रिस्पेक्टिवली। बोला है कि आप वैसे लार्जेस्ट नंबर निकालिए जो कि इनको डिवाइड करे, तो इसको डिवाइड करे तो इससे रिमाइंडर 1 आए, इसको डिवाइड करे तो रिमाइंडर 2 आए, और इसको डिवाइड करे तो रिमाइंडर 3 आए। देखिए क्या करना है ऐसे क्वेश्चन में। सबसे पहले तो आपको पूछा है कि लार्जेस्ट नंबर जो कि डिवाइड करे। देखिए डिवाइड कौन करता है, जो फैक्टर होता है वही डिवाइड करता है ना जी। और फैक्टर किस में निकालते थे, ये निकालते थे हम सर एचसीएफ में। ठीक है, तो यानी कि यहां पर एक तो क्लियर है कि एचसीएफ निकालना है। ठीक, अब यहां पर रिमाइंडर भी बच रहा है, तो रिमाइंडर को घटा देंगे तो हमें बिल्कुल हमें फैक्टर मिल जाएगा। तो रिमाइंडरवा को पहले घटाइए, 1251 -1। क्यों माइनस कर रहे हैं, क्योंकि ये रिमाइंडर है, बच जाता है, तो इसको अगर माइनस कर देंगे तो एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा ना। और जो एचसीएफ क्या बताता है, एग्जैक्टली डिवाइड करता है वो, इसीलिए हमने ऐसा किया है। 1251 -1 कीजिए तो ये आ जाएगा 1250 आ जाएगा। 9377 -2 कर दीजिए तो ये आ जाएगा 9375 आ जाएगा। ठीक है, और 15628 -3 कर दीजिए तो ये आ जाएगा 15625 आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब हमारे पास ये 3 नंबर हो गए, 1250, इसको इधर लिख लेता हूं मैं। फिर आ गया 9377 था तो 9375 हो जाएगा, 2 माइनस करने पर, और ये आ गया 15625 आ जाएगा। अब इनका बारी बारी से प्राइम फैक्टर कर लीजिए। क्यों, क्योंकि हमें निकालना है क्या, एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि यहां बोला है कि लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स, इनको डिवाइड करने पर रिमाइंडर आ जाते हैं। रिमाइंडर को हमने पहले ही माइनस कर दिया, माइनस कर देंगे तो एग्जैक्ट डिविजिबल हो जाएगा, जो कि एचसीएफ से आएगा, एग्जैक्ट डिविजिबल। ठीक है, 1250। ठीक है, इसका हम प्राइम फैक्टर निकालते हैं, 2 से 6 टाइम्स में जाता है, फिर यहां पर 2 से 4 हो जाएगा, 1 आ जाएगा और 5। ठीक है, 625। ये देखिए 625 हम जानते हैं कि 25 × 25 होता है, 5 का ये स्क्वायर होता है और ये भी 5 का स्क्वायर होता है, यानी कि 5 to the power 4 हो गया।
तो मैं लिख सकता हूं 2 इंटू 5 टू द पावर 4 इसको। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, आगे 9375, इसको 5 से डिवाइड कीजिए। 5 1 जा 5, ये आ जाएगा 4। ठीक है, 4 ये 43 हो गया, 8 5 40। ठीक है, ये फिर 3 हो गया 37 हो गया, 7 5 35, ये 2 हो गया 50 25। फिर 5 से 5 ती आएगी 15, 15 में 18 में से 15 गया 3, 37 हो गया, 7 5 35 और ये 2 और 50 25। ठीक है, फिर से 5 से कीजिएगा, 7 5 35 और ये 2 50 25। ठीक है, फिर 5 से 15 5 75, फिर 5 से 5 ती आएगी 15। तो 1 2 3 4 5 यानी कि 5 टू द पावर 5 इंटू 3 कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट 15625 कीजिए। 15625 का प्राइम फैक्टर निकालिए। 15625 जानबूझकर कभी कभी बोर्ड में ये लेंदी नंबर देता है, कॉम्प्लेक्स नंबर देते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर बोलना गलत है, ये जो नंबर है जो थोड़ा सा ज़्यादा ही आपको बड़ा हुआ नंबर देगा ताकि आपके कैलकुलेशन में टाइम लगे। 5 इंटू 3 15 हो जाता है। फिर देखिए ये 6 आ जाएगा, तो 5 1 जा 5 है ना, 1 रिमाइंडर आएगा, 12 हो जाएगा, 5 2 जा 10, ये भी क्या हो गया 2 आ गया। ठीक है, 50 25। ठीक है, फिर 5 से 6 5 30, ये आ गया 12 हो गया, 5 दूनी 10। ठीक है, 10 आ गया 2 और 50 25। देखिए अगेन ये क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर और यहाँ पर 5 टू द पावर 4 होता है, यानी कि 5 टू द पावर 6 है ये। ठीक है, अब हम एचसीएफ जब निकालेंगे बच्चों तो क्या करेंगे, एचसीएफ में जो कॉमन फैक्टर का क्या लेते हैं, स्मॉलेस्ट पावर लेते हैं। कॉमन फैक्टर का स्मॉलेस्ट पावर लेते हैं। तो कॉमन फैक्टर यहां पर क्या आ रहा है, 5 ही कॉमन फैक्टर है, उसका स्मॉलेस्ट पावर क्या है 4 है, और 5 टू द पावर 4 क्या होता है 625 हो जाता है। यानी कि जब हम 625 से इन नंबर्स को डिवाइड करेंगे, है ना, कौन से नंबर को, इन नंबर्स को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, यहां से रिमाइंडर 1 आएगा, फिर 2 आएगा और 3 आएगा। ठीक है, रिमाइंडर को हमने पहले ही माइनस कर दिया था, इसलिए यहां पे एग्जैक्टली डिवाइडेड हो गया, तभी तो हम एचसीएफ निकाल पाए ना। एग्जैक्टली डिवाइड करेगा तभी तो एचसीएफ निकाल पाएंगे, वही होता है ना नंबर एचसीएफ कि जो कि एग्जैक्टली डिवाइड कर दे। देखिए आगे क्वेश्चंस, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। दे रखा है अमित सुनीता एंड सुमित स्टार्ट्स प्रिपेयरिंग कार्ड्स फॉर ऑल द पर्सन इन एन ओल्ड एज होम। इन ऑर्डर टू कंप्लीट वन कार्ड दे टेक 10 16 एंड 20 मिनट्स रेस्पेक्टिवली। एक कार्ड को कंप्लीट करने में जो अमित लेता है 10 मिनट लेता है, सुनीता लेती है 16 मिनट्स एंड सुमित लेता है कितना 20 मिनट्स लेता है। बोला है कि अगर एक साथ उन्होंने बनाना स्टार्ट किया, है ना, आफ्टर व्हाट टाइम विल दे बिगिन प्रिपेयर अ न्यू कार्ड। तो अब कितने समय के बाद वो नया कार्ड बनाना स्टार्ट करेंगे। देखिए ये टाइम दे रखा है, अब जैसे जैसे टाइम बीतेगा तो टाइम तो बढ़ता जाएगा ना, यानी कि ये जो डेटा दे रखा है इस डेटा से तो आपको बड़ा नंबर आएगा ना, है कि नहीं, टाइम तो बढ़ता जाएगा। तो ये जो डेटा दे रखा है इससे बड़ा ही नंबर आएगा। तो जब डेटा दे रखा है उससे बड़ा नंबर आए तो हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो हम इसका क्या कर लेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। तो 10 का पहले प्राइम फैक्टर कर लीजिए, 2 इंटू 5 हो जाएगा। 16 का क्या हो जाएगा 2 टू द पावर 4 हो जाएगा। 20 का क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर और 5 हो जाएगा। अब एलसीएम में क्या करते थे बच्चों बताइए, एलसीएम में हमें कॉमन फैक्टर नहीं देखने होते हैं, सिर्फ फैक्टर देखना होता है, उसके हाईएस्ट पावर लेकर मल्टीप्लाई करना होता है। 2 एक फैक्टर है, इसका हाईएस्ट पावर है 4, 5 एक फैक्टर है, इसका हाईएस्ट पावर है 1। तो 2 का ये 16 इंटू 5 क्या हो जाएगा 80, यानी कि 80 मिनट्स के बाद वापस से ये नया कार्ड बनाना स्टार्ट करेंगे। 80 मिनट्स के बाद क्या होगा, नया कार्ड बनाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, समझ में आया एलसीएम निकाला हमने क्यों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं बच्चों। देखिए, ड्यूरिंग अ सेल कलर पेंसिल्स वेयर बीइंग सोल्ड इन द पैक ऑफ 24 ईच। देखिए मान लेते हैं कि ये कलर पेंसिल का 24 कलर पैक है ना। अब ऐसे बहुत सारे पैकेट्स होंगे, तो ऐसे बहुत सारे पेंसिल्स होंगे, है ना। एक में 24 आ रहा है, 2 में कितना आएगा 48 आएगा, 3 में कितना आएगा तो 24 इंटू 3। ठीक है, तो इसी तरह से आता जाएगा। उसी तरह से क्रेयॉन्स है, क्रेयॉन्स ये 32 के पैक में है, यानी कि एक पैक में 32 है, ऐसे और भी पैकेट्स होंगे। ठीक, इफ यू वांट टू फुल पैक्स ऑफ बोथ एंड द सेम नंबर ऑफ पेंसिल एंड क्रेयॉन्स। बोला कि दोनों बिल्कुल हमें फुल पैक चाहिए, ये नहीं कि हमें खुला नहीं देना है, हमें पैकेट ही खरीदना है। और बोला है कि हर एक का
हमें सेम नंबर ऑफ पेंसिल और क्रेयॉन चाहिए। यानी कि मान लीजिए कि पेंसिल आपने कुछ नंबर खरीदा, जैसे कि 48 खरीदा, तो ये भी 48 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर देखिए 32 के मल्टीपल में 48 नहीं आता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर खुद ही आपको पता चलने लगा कि हमें मल्टीपल निकालना है, क्योंकि एक पैकेट खरीदेंगे तो 24 होगा, तो ऐसे कितने पैकेट्स खरीदेंगे, तो जैसे ही आप पैकेट बढ़ाइएगा तो 24 और ऐड होगा, तो यानी कि ज्यादा ही डेटा आ रहा है। ज्यादा डेटा आएगा तो बच्चों पहले हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो 24 और 32 का एलसीएम निकाल लीजिए। 24 और 32, ठीक है, ये होता है 2 का क्यूब इंटू 8 हो गया ना, इंटू 3, और ये होता है 2 का क्यूब है ना, 16 इंटू ये हो जाएगा 2 टू द पावर 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर 5 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, एलसीएम में जब हम क्या करते हैं बच्चों कि जो भी फैक्टर होता है उसका हाईएस्ट पावर ले लेते हैं, है ना, और उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहां पर कॉमन देखने की जरूरत नहीं होती। 2 टू द पावर 5 करेंगे तो 32 आ जाएगा, 32 इंटू 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 96 आ जाएगा। तो यानी कि ये जो बराबर नंबर के पेंसिल और क्रेयॉन्स खरीद रहे हैं वो कितने नंबर्स हो गए, 96 ही पेंसिल खरीदेगा तभी तो इक्वल आएगा ना, और 96 ही क्या क्रेयॉन्स खरीदेगा, क्रेयॉन्स। ठीक है, अब हमें लास्ट में क्या पूछा है कि हाउ मेनी पैकेट्स ऑफ ईच वुड यू नीड टू बाई। अब पेंसिल वाले कितने पैकेट्स आपकी जरूरत पड़ेगी, तो एक पैकेट में 24 पेंसिल था, तो 96 पेंसिल खरीदना है, तो 96 डिवाइडेड बाई 24 कीजिएगा। उसी तरह से क्रेयॉन्स वाले में कितने हैं, 32 है, तो 96 डिवाइडेड बाई 32 कीजिएगा, तभी तो नंबर ऑफ पैकेट्स निकलेगा। यहां पर 4 से देखिए डिवाइड हो जाएगा तो 4 पैकेट्स किसका आ जाएगा, पेंसिल का आ जाएगा, और यहाँ पे 3 से डिवाइड हो जाएगा तो 3 पैकेट्स किसका आ जाएगा, क्रेयॉन्स का आ जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आरडी शर्मा में भी दे रखा है आई थिंक। ठीक है, और ऐसे भी ये केवीएस के बुक में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रखा है। देखिए बहुत बार केवीएस के टीचर ही क्या करते हैं, क्वेश्चन पेपर प्रिपेयर करते हैं। ये केवीएस के ही मटेरियल से मैं लेकर आ रहा हूं और बाकी के लेक्चर भी उसी बुक से बनाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है The LCM of two numbers is 14 times the HCF। ऐसा भी कभी क्वेश्चन पूछता है, आपको क्या बोला है कि LCM of two numbers is 14 times the HCF। ये कंडीशन दे रखा है, तो HCF को अगर बच्चों हम लोग मान लेते हैं x, HCF को क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं, तो LCM इक्वल टू क्या हो जाएगा, 14x हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, होगा। The sum of LCM and HCF is 600। तो एलसीएम और एचसीएफ का यानी कि x प्लस 14x इक्वल टू क्या हो रखा है, 600 दे रखा है। सब कंडीशन के अनुसार हम लोग करते चल रहे हैं। यहां पर क्या हो जाएगा, 15x बराबर 600, 15 से 15 चौके 60 है ना, x इक्वल टू 40 आ गया, x इक्वल टू क्या आ गया, 40 आ गया। इफ वन ऑफ द नंबर इज 280, तो वन ऑफ द नंबर 280 है, तो फाइंड द अदर नंबर। देखिए पहले एचसीएफ क्या आ गया हमारा, 40 आ गया, फिर 40 इंटू 14 करेंगे तो 14 चौके 56, 560 आ जाएगा। एक नंबर 280 है, तो नंबर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, एक को हम y मान लेते हैं, एक तो हमें 280 दे ही रखा है, तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ, जो कि 40 और 560 आया है, 14 चौके 56। ठीक है, अब y बराबर क्या हो जाएगा, 40 इंटू 560 अपॉन 280। ठीक है, ये देखिए 2 टाइम्स में कट गया, तो 40 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। तो दूसरा नंबर क्या होना चाहिए, 80 होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये देखिए कि एमसीक्यूज है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट। आज आई थिंक आज का लास्ट क्वेश्चन है ये। द एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 18 एंड देयर सम इज 216। हाउ मेनी सच पेयर्स ऑफ नंबर्स आर पॉसिबल। ऐसे कितने पेयर्स पॉसिबल हैं। यहां पर आके बच्चे दम तोड़ देते हैं, घबराने लगते हैं, ठीक है, हौसला खो देते हैं। देखिए HCF ऑफ टू नंबर इज 18। अगर दो नंबर का HCF 18 दे रखा है तो हम क्या मान सकते हैं कि दो नंबर लेट टू नंबर्स बी है ना 18x एंड 18y। क्यों 18y और 18x लिखा, क्योंकि इसका HCF हमें क्या दे रखा है, 18 दे रखा है। वेयर x एंड y क्या होना चाहिए, को प्राइम नंबर होने चाहिए, इनमें कोई कॉमन नहीं होना चाहिए, तभी तो HCF 18 आया ना। अगर x और y में कॉमन आ जाता तो फिर एक और कॉमन होकर HCF में जुड़ जाता। तो x एंड y क्या बोल सकते हैं, आर को प्राइम। ठीक है, अब देखिए कंडीशन अप्लाई कीजिए कि क्या बोला है कि इनका सम कितना दे रखा है, इनका सम दे रखा है 216, यानी कि 18 अगर कॉमन ले लूंगा तो x प्लस वाई कितना हो जाएगा, 216। तो x प्लस वाई इंटू 18 216 होगा, तो x प्लस वाई इक्वल टू 216 डिवाइडेड बाई 18 हो जाएगा।
ठीक है। अब देखिए यहां से डिवाइड कीजिए, कितने टाइम से जाता है, 18 एकम 18, ये 3, 18 दूनी 36, यानी कि 12। ठीक है, तो आपको फाइंड आउट करना है कि ऐसे कितने पेयर्स बनेंगे। आप देख लीजिए कि 12 के कितने पेयर्स, अगर एक को 1 लेते हैं और 11 लेते हैं तो एक पेयर ये बन जाएगा। देखिए 1 + 11 कितना हो जाएगा, 12 हो रहा है ना, कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। 2 लेंगे तो 2 और इधर घटाना पड़ेगा 10, लेकिन क्या ये कोप्राइम नंबर है, नहीं। एक्स और वाई क्या होना चाहिए, कोप्राइम नंबर होना चाहिए, क्योंकि हमने एक्स और वाई को कोप्राइम माना है, तो ये तो नहीं होगा। 3 और इधर एक घटाते हैं तो 9, नहीं ये भी कोप्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि इसमें कॉमन तो आ जा रहा है 3। फिर 4 और इधर एक और घटाइए, 9 में से एक जाता है तो 8, नहीं ये भी कोप्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि यहाँ भी कॉमन आ रहा है। फिर 5 और एक और घटाइए 7, हाँ ये कोप्राइम नंबर है। ठीक है, तो ये होगा, तो 1 और 11 और 5 और 7 ले सकते हैं हम लोग। फिर हम 6 और 6 नहीं ले सकते हैं। ठीक है, फिर 7 और 5, तो फिर वही ऑर्डर रिपीट हो जाएगा। तो यानी कि 2 ही ऐसे पेयर मिल रहे हैं बच्चों जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। यही हमारा आंसर था, ये इज द राइट आंसर। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, बिग थैंक यू आपको कि आपने पूरा लेक्चर को देखा। अगला लेक्चर वन शॉट डे 2 चैलेंज पॉलिनोमियल्स पर आने वाला है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए बच्चों कि आपको लेक्चर कैसा लगा। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, आगे हम लोग पॉलिनोमियल्स करेंगे डे 2 में, यानी कि नेक्स्ट डे आपका जो लेक्चर अपलोड होगा वो पॉलिनोमियल्स का होगा।